नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। शहर के रास्तों की खस्ता हालतें हैं जिस पर प्रशासन नाकाम नजर आता है। अब इस समस्या को हल करने के लिए स्वयं खर्च से जनता रास्ते की दुरुस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, तो वही मनपा ने इस काम को नियमानुसार बंद करवाया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आज हम सभी गुरुद्वारे के सेवादारी, गुरुद्वारे का नाम है श्री गुरु नानक नगर गुरुद्वारा 2 नंबर ओटी उल्लासनगर 2, वहाँ के गुरुद्वारे के हम सेवादारी आए हैं। कमिश्नर साहब को निवेदन करने आए हैं कि हमारे गुरुद्वारे के सामने काफ़ी सालों से कचरा पड़ा रहता है। यहाँ कई लोग जो स्थानीय नगर सेवक हैं, किन्होंने भी गुरुद्वारे का कंक्रीट रोड नहीं बनवाया है, तो इस बात को हमें तकलीफ होती रहती थी। अभी शीघ्र ही आने वाले दिनों में गुरु रामदास महाराज का प्रकाश दिन है, उसको मुख्य रखते हुए हम सभी गुरुद्वारे के फंड से तथा दुकानदार भाई तथा वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं, सबने मिलकर फंड एक बनाया है। उसमें हम कंक्रीट रोड का काम चालू किया है। ये बात हम कमिश्नर साहब को भी बताने आए थे, वहाँ इंस्पेक्शन करने जादव जी भी आए थे, उनको भी हमने ये बात बताई। इस बात के लिए हमने निवेदन दिया है कमिश्नर साहब को, ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इतनी की जानकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि मुखी साहब ने बताया कि 2 नंबर ओटी गुरुद्वारा हमारा गुरु नानक नगर, वहाँ पे जो रोड का कार्य है, कई सालों से उसका काम नहीं हो रहा था। हम लोगों को कई सालों से तकलीफ होती है। इस हिसाब से हम लोगों ने उस रोड का काम अपने फंड से चालू कराया। कमिश्नर साहब को ये बात पता चली, उन्होंने हमें बुलाया महानगर पालिका में, तो हम लोग अपना लेटर लेके अपनी संस्था का वहाँ पर देने आए कमिश्नर साहब को, और ये निवेदन किया कि ये काम हमें करने देना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा ही टुकड़ा हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि शाम को वहाँ पे एक मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है हमारे पंचायती का, हमारी सारी बस्ती का। वहाँ हमारे बुजुर्ग मत्था टेकने जाते हैं शाम को, सुबह शाम हमारे बुजुर्ग जाते हैं, तो वहाँ कई दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उसी बात से निराश होकर हम लोगों ने, जितने भी हमारे वहाँ के नगरवासी हैं, हम लोगों ने आपस में फंड इकट्ठा करके उस रोड का काम चालू करा दिया। क्योंकि हम लोगों को तकलीफ है, हमारे रहवासियों को तकलीफ है, इस कारण से। तो कमिश्नर साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि आप हमें निवेदन दीजिए और बाद में फिर वो काम चालू करेंगे। तो हम यही महानगर पालिका से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि वो हमें काम चालू करने की अनुमति दी जाए, ताकि जल्द से जल्द वो काम, छोटा सा टुकड़ा जो हम अपने फंड से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा हो। उसके बाद जो पूरा रोड है, वो वहाँ के जो हमारे नगर सेवक हैं या वो वहाँ के जो जवाबदार हैं, वो उसको पूरा करें। लेकिन जो जितना टुकड़ा वो रहा हुआ है, वो तो हमें बनाने की कम से कम परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारे वहाँ के बच्चे और बुजुर्ग वहाँ पे गिरे नहीं। ये बेनती परवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस प्रकार से देखने को यह है कि शहर के रास्तों की खस्ता हालतें हैं, सुधार उसमें हो नहीं रहा, आए दिन दुर्घटनाएं होती है। खेमानी परिसर में जिस प्रकार से सिख समाज द्वारा जो गुरुद्वारे के आसपास का परिसर है, वहां के रास्ते को बनाने का काम शुरू किया गया। नौबत ये आ चुकी है कि अब जो है जनता खुद अपने पैसे से जो है रास्तों की दुरुस्ती कर रही है, परिसर में जो दिक्कत है उसे हल करने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर जो है आज प्रशासन ने वहां पर काम रोका, और ये भी देखने को मिला जब आपकी मुलाकात हुई आयुक्त साहब के साथ, तो आपने भी कहा कि वहां पे जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से किया जा रहा है। आखिरकार ये पूरा विषय क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं महानगर पालिका में किसी कार्यवश गया था, तो सिख समाज के लोग वहां पर मुझे दिखे, तो मैंने उस मुद्दे को समझने का प्रयास किया। उसमें ऐसा बताया गया कि गुरु नानक नगर गुरुद्वारा वहां पर है, वो लोग अपनी ट्रस्ट की जगह पैसों से और बाजार से कलेक्शन करके रोड का काम कर रहे हैं। ये स्वागत वाली बात है, स्वागत है। जनता अगर अपने पैसों से कोई सड़क बनाती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। और गुरु नानक देव जी के बंदे जितने हैं, जितने भी पूरे विश्व में गुरु नानक के सिख हैं,
वो तो सेवा का काम बदस्तूर करते हैं, लेकिन इसमें सत्यता क्या है? सच में अगर वह सेवा है तो उस सेवा में भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा योगदान देगी और उस गुरुद्वारे द्वारा किया गया काम को हम भी मदद करेंगे। परंतु अगर किसी गुरुद्वारे को या को यह लगता है कि यह सड़क हम अपने पैसों से बनाना चाहते हैं, तो रास्ता खोदने से पहले विधिवत अगर महानगर पालिका से उसकी परवानगी ली जाती, उसकी परमिशन ली जाती, क्योंकि परमिशन लेने के लिए महानगर पालिका और हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं उनसे संपर्क करते, या किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क करते, तो उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, नीचे पाइपलाइन है, लाइट है, टेलीफोन की केबल है, ये सारी बातें बताई जाती। सीधे न बताकर वहां पर रोड खोद देना और खोदने के बाद यह निवेदन देना कि हम अपने पैसों से काम कर रहे हैं, अगर इसमें गुरुद्वारे के लोग हैं, अगर वह सत्य कह रहे हैं, तो भगवान ईश्वर उनको शक्ति दे कि बड़े से बड़ा काम वो कर लें। लेकिन अगर इसका परिदृश्य जरा सा भी उल्टा होगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें वहां पर ऐसी आई हैं, जिस वक्त इस रास्ते का उद्घाटन हो रहा था उसमें राजनीतिक लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं, और कौन से पक्ष के राजनीतिक लोग दिख रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको देता हूं, आप स्वयं देख लीजिए। अगर बिना राजनीति के सेवा करते हैं, गुरुद्वारे के सच्चे सिख हैं, सतनाम बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सत्यता पे चलना चाहिए और सत्य पर काम करना चाहिए। और लोगों को अगर उस गुरुद्वारे में जाने के लिए तकलीफ है तो उसकी विधिवत परवानगी न लेकर और बाद में यह बताना कि हम कर रहे हैं, कहीं न कहीं शंका निर्माण करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सच्चे लोग सच बोलने की ताकत रखें और हमेशा शहर के अच्छे के लिए काम करें। आखिरी सवाल सीधा और सीधा रहेगा। पूर्व वहाँ के जो अगर इतिहास की बात करें तो भाजपा के नगर सेवक रह चुके हैं वहां पर पूर्व, और यदि अभी की बात करें तो अभी तो सबके कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, प्रशासन कार्य चल रहा है, तो इतनी समस्या वहां पे इतने लंबे समय से है। और 12 वर्ष मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, तब जो शुरुआत की थी तब से लेकर तस्वीर अब तक वहीं पे है। भाजपा के आमदार जो है उसी परिसर से आते हैं, वहीं का उनका जो है क्षेत्र है, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? आखिर ये क्यों समय आ गया कि खुद गुरुद्वारे से जो है फंड निकाल के करना पड़ रहा है, कोई सामने खुद से नहीं आ रहा है? ऐसी अलग चीजों की यदि बात करें तो राजनीतिक तंत्र बड़ा गर्मा-गर्मी में आ जाता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो एक दूसरे पर क्यों जो है इस चीजों को थोपा जाता है? ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने इस सड़क के लिए पैसे दिए हैं। 47 करोड़ में यह सड़क भी है, जो विधिवत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों, वहां के कार्यकर्ताओं ने उसकी मांग रखी थी। उसके पत्र भी हमारे पास हैं और उस मांग पर खासदार ने उस सड़क के लिए पैसे भी दिए हैं। ये बातें सबको पता है, लेकिन श्रेयवाद की राजनीति में कई बार शहर घुटता है, पिसता है। यही जो आप कह रहे हो, आप चाहें तो 47 करोड़ के कामों की सूची में आपको दे सकता हूं। उसमें इस सड़क का निर्माण के लिए राशि श्रीकांत शिंदे साहब ने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आवंटन कर दिया गया है। अब इसमें अगर गुरुद्वारे वालों को छोटी सी अगर जगह बनानी भी है, अगर रास्ता आने जाने के लिए, तो उसका विधिवत उन्होंने नियम से करना चाहिए। मेरा उतना ही कहना है। अब देखिए, जो सरकारी काम है, टेंडर होता है, वर्क ऑर्डर होता है, उसमें जो समय प्रशासन लेगा सो लेगा। अगर वहां महानगर पालिका में होते, नगर सेवक होते, तो शायद हम आपको बोल सकते थे कि 10 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन प्रशासक होने की वजह से हम स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना तय है कि सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क के पैसे महानगर पालिका के तिजोरी में लाके दिए हैं।
हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आखिरी जो आपकी बात थी कि आप प्रशासक नहीं हैं, लेकिन पूरे देश भर में, राज्य में जो है भाजपा की सरकार है। तो परिस्थिति ये है, जिस तरीके से हालात है शहर के रास्तों को लेकर, तो अब जो है जनता खुद प्रयास कर रही है कि उन रास्तों को दुरुस्त किया जाए। तो वहीं अब जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि तकनीकी चीज़ जो होनी चाहिए, उसको लेकर रुकावटें हो रही, तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति होती है, क्या अंजाम होते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया। जी, हेमा जी, खेमानी परिसर में गुरुद्वारे के पास जो कि काम चालू हुआ है, जिसे प्रशासन ने रुकाया, तो उसके बाद अब ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप वहाँ पर जो है श्रेय लेने के लिए, उस रास्ते को बनाने के लिए गए, तो राजनीति का जो है इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कुणाल जी, पहले तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे पास गुरुद्वारे के लोग आए थे। वहाँ के संगत आई थी कि हमारा रास्ता ख़राब है और गुरु नानक जयंती आ रही है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रहा है कि वहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो पाता है क्योंकि गुरुद्वारा बहुत छोटा है। इसलिए हम लोगों को रोड का काम करना है, तो उसमें सहयोग दीजिए। मैंने सिर्फ़ सहयोग दिया है, मैं वहाँ गई थी और कोई भी काम नहीं किया है, मैंने श्रेय नहीं लिया है। अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है कि हम लोगों ने श्रेय लिया है, तो वो लोग काम करवाएँ और वो खुद श्रेय ले सकते हैं और मैं कैमरा से डरती हूँ, फिर भी बोलती हूँ क्योंकि कुछ वक़्त पहले मैंने इंटरव्यू सुना था प्रदीप जी का। प्रदीप जी ने बोला था कि मैं डरता हूँ पर फिर भी बोलता हूँ। इसलिए मैं कैमरा से डरती हूँ फिर भी बोलती हूँ कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है कि अगर वो आके खुद काम चालू करवाएँगे और खुद आके श्रेय लेंगे, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जो रास्ता है, इसको बनाने के लिए गुरुद्वारे द्वारा जो है फंड इकट्ठा किया गया है, ये बात कहाँ तक सही है? जी, गुरुद्वारे वालों ने खुद से फंड से ये काम करवा रहे हैं और उनका टाइम पीरियड बहुत कम है। बातचीत जिस तरीके से जो कि सुनाई दे रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि सरकारी काम में जो है कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप किया गया है, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की भी बातें की जा रही है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो इसके लिए क्या कहना है? कुणाल जी, अगर मेरे पर एफआईआर भी हो जाएगी ना, तो मैं उस चीज़ से नहीं डरती हूँ क्योंकि अगर एफआईआर ऐसी 100 भी हो जाएगी ना, तो मैं गुरुद्वारे के नाम पे अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूँ। पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी करना आप एफआईआर करो, कुछ भी करो, पर काम पहले करो, धर्म का काम है। उस पे लेट मत करिए क्योंकि गुरुद्वारे का अभी फंक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सिर्फ़ कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करें।